मेरे आका मेरे महबूब, मेरे आका मेरे महबूब, मुझे जिस दिन बुलाती है वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। चलो इस लड़की की बात कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। स्वागत करता हूँ अंजना, क्या नाम है इसका, कनिका देवरानी का। चलो ओम नमः शिवाय 5 बार अपना नाम जपिए, 5 बार अपना नाम जपिए। कनिकाम 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 कनिकाम, मन में अहम बोल दीजिए, अहम। चलिए शुरू करते हैं। कथा तो आप ही सुनाने वाली हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी कथा। पैनिक अटैक्स मुझे ना 2020 में बहुत पैनिक अटैक्स थोड़ा पड़ते थे। पास मतलब एक दिन में हैं, पांच पांच क्योंकि छह हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। चलिए कनिका देवरानी जी सुनाइए अपनी कथा। छह पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं। मेरी हालत इतनी खराब हो रही है, मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ। मेरा वेट थर्टी चलो थ्री भाई मैं केजीज हो कनिका गया था। देवरानी की देखो स्टोरी मैं बताना खाना चाहता हूँ। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, सुनिए एक बार, है ना। थोड़ा सुनो भाई, मजा आएगी तुम्हें भी, है ना। आप लोगों को, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कि सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, पर उनको पता नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है या फिर उनको क्या करना चाहिए इस चीज के बाद। एंड मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं आप सब लोगों से शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों को बता सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज का यूज करना चाहिए, मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को। मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही है, मुझे थोड़ा पैनिक हो गया अभी, मुझे पैनिक अटैक पड़ा है अभी। दोस्तों, आई डोंट नो अगर आपने मेंटल इलनेस के बारे में सुना होगा या नहीं सुना। तो देखो भाई, मेंटल इलनेस के बारे में तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा, मैंने तो सुना ही नहीं है, तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो किसी रीज़न से नहीं आती, बीमारी किसी खाने-पीने से नहीं आती कि खराब खाना खा लो बीमारी। ये बीमारी आती है अमीरी से, और तुम गरीब हो, इसलिए तुमको ये बीमारी नहीं, मेंटल इलनेस की बीमारी नहीं हो सकती तुम्हें। तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हारा फोड़ा हो जाएगा, फुंसी हो जाएगा, तुम उसका डॉक्टर के पहुँच जाओगे, सर जी हमार कुहबर में फूट गया सर जी, का करी? हमार कुहबर नहीं काम करी लागा है, कुहबर का का होई सर जी, हमार देख ले सर जी। सरकारी अस्पताल में तुम जाते होगे, ऐसे कहते कि सर बिल्कुल ये क्या हो गया। जो आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है 20 रुपए की दवाई करवाने, उसको मेंटल इलनेस अगर होगी भी तो वो कहेगा हम मेंटल ही सही, पर हम इसकी दवाई नहीं खाएंगे। तो ये जो बीमारी है ना गाइस, तो ये थोड़ा पैसे देख के आती है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास ये बीमारी हुई है। तुम कभी गरीब को नहीं सुनो, अमीर को नहीं सुनोगे कि उसके फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, यहाँ पक गया, मवाद निकल रही है पीली कलर की। तुम गरीबों को देखो, गरीब बच्चों को देखो, मवाद निकल रही है, शरीर में कोड़े पड़ गए हैं। कोड़े पड़ गए हैं का मतलब कहीं यहाँ लगा है, कहीं वहाँ लगा है, खून गिर रहा है, मक्खियाँ बैठी, छी। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी कभी गरीब रहा हूँ, तो इसका शिकार तो मैं भी रहा हूँ। भाई वो नहीं होता है जो बरसात में 1-2 पिंपल निकल आती हैं, बरसात आनी नए पानी। भाई तुम गरीबों के बच्चों को देखो, उनमें पूरे हाथ में, पूरे पैर में वो पपोड़े पड़े होते हैं, बरसात वाले कितने घटिया लगते हैं, पीले कलर के, छी। इनकी सुनते हैं, चलो। सुना होगा तो मैं बता दूं कि मैं एक मेंटल इलनेस की पेशेंट हाँ हूँ। मुझे जी। भी एक मेंटल इलनेस है। तो मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी। बेसिकली कि मैं इमोशनली बहुत अनस्टेबल हूँ, मतलब मेरे इमोशंस, मेरी इमोशनली स्टेबल क्या होता है मैडम? कैपेसिटी से बाहर चले जाते हैं। सबकी कॉल्स अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं अभी तक गई भी भाई करती आधी हूँ, वीडियो में जिसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस गिल्ट में फील रोने होता लग है, गई पर है मैं भाई। उठा नहीं इसमें।
जो अभी तो तेरी जब शुरुआत देखनी है और मैडम। मतलब मेरे इमोशंस मेरी कैपेसिटी से बाहर चले जाते हैं एंड मेरे से हैंडल नहीं हो पाते, मैं पागल हो जाती हूँ, मेरे को पैनिक अटैक्स पड़ जाते हैं, मेरे को एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा एंड मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। ओम नमः शिवाय। पहला प्रमाण की कथा शुरू हुई। प्रथमो अध्याय अस्ति। प्रथमो अंतः प्रथमो अध्यायः। मतलब मेरे को एंजाइटी। एंजाइटी के इश्यूज बचपन से ही है, ठीक है, मुझे बहुत एंजाइटी होती है छोटे से ही। बट 2020 वो पहला साल था जब मैं डिप्रेशन से डायग्नोस हुई एंड एक भैया हैं डॉक्टर सुशील जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे ट्रीट किया था, ठीक है। तो 2020 में मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में गई थी। मेरा अन्तः अस्ति प्रारम्भः। ओम नमः शिवाय। अन्तः द्वितीयो अध्यायः। अभी कई अध्याय बचे हुए हैं, सुन।